प्रणाम, नमस्कार। मैं योगाचार्य रंजीत सिंह, त्रिगत दिव्य योगाश्रम पुराना कांगड़ा से। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि हम सब अपने प्राणों की रक्षा कैसे करें। तो प्राणों की रक्षा किससे की जाती है, ये प्रश्न आपके भी मन में होगा और हर एक इंसान के मन के अंदर ये प्रश्न होगा कि हम अपने जीवन की रक्षा, हम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करें। तो इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है, हमारी पूजा पाठ की पद्धति में भी आता है, हमारे आयुर्वेद में भी आता है, वेदों में भी बताया हुआ है कि अन्न के द्वारा प्राणों की रक्षा की जाती है। अन्न यानी कि भोजन जो आप ग्रहण कर रहे हैं, उससे प्राणों की रक्षा की जाती है। और जब प्राणों की रक्षा हो जाती है तो फिर प्राणों को विस्तार दिया जाता है प्राणायाम से। प्राणायाम, लंबे गहरे श्वास लेना, मेरे साथ अर्चित और आंचल योग साधक दोनों प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका धीरे धीरे से, फिर अनुलोम विलोम, ये लगातार करते रहेंगे। और भोजन कैसा हो जिससे हमारे प्राणों की रक्षा हो। एक पहला सिंपल सा आपको उदाहरण देता हूं कि देखिए, यदि किसी व्यक्ति को जो चीज पसंद नहीं है, कोई सब्जी है, कोई भी आइटम्स है वो पसंद नहीं है, यदि उस व्यक्ति को वो भोजन दिया जाए, वो आइटम खाने को दी जाए, वो पदार्थ दिया जाए, तो उस व्यक्ति का वो खाया नहीं जाता। यदि जबरदस्ती भी दिया जाए तो वो बाहर को ही आता है, वोमिटिंग सी हो जाती है। तो ऐसे ही प्राणों का हाल है। जो चीज इन प्राणों को प्रिय नहीं है, प्राणों को अच्छी नहीं लगती है, प्राणों के लिए सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो चीज यदि हम जबरदस्ती दें, सिर्फ अपनी जीभ की टेस्ट के अनुसार जल्दी भीतर दें, तो वो सारा का सारा हमारे प्राण उसको ग्रहण नहीं कर पाते और उसका विरोध करते हैं। अब वो वस्तु, वो पदार्थ शरीर में तो चला गया, लेकिन प्राणों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो या तो प्राणों को हानि पहुंचाते हैं या प्राण उसका विरोध करते हैं। दोनों तरफ से नुकसान शरीर का होता है। यदि प्राणों को नुकसान पहुंचाएंगे तो प्राण कम हो जाएंगे, प्राण अच्छे नहीं रहेंगे और प्राण हमारे शरीर को जीर्ण शीर्ण कर देंगे। दूसरी तरफ शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे तो शरीर खत्म हो जाएगा। फिर हमारे किडनी, हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े, हमारा हार्ट, हमारा आर्टरीज, हमारा ये मस्तिष्क धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, भोजन फिर हमारा कैसा हो। भोजन हो सात्विक, ना अधिक मिर्च मसाले वाला भोजन, ना ऐसी तामसिक प्रवृत्ति का भोजन ऐसा भोजन जिसमें चिड़चिड़ापन हो, जिसमें क्रोध हो, जिसमें हिंसा हो, जिसमें एक दूसरे के प्रति टकराव हो, ऐसा भोजन नहीं करना। जैसे पशुओं को मार करके कुछ लोग खाते हैं, वैसे भोजन में तो पहले ही क्रोध है, वैसे ही तड़प है, वैसे ही दुख है, तो वो भोजन हमेशा आपके शरीर में जाकर के शरीर को तो नुकसान पहुंचाता है, लेकिन वही काम, क्रोध, चिड़चिड़ापन आपके मन को भी डिस्टर्ब कर देता है। आप भी वैसे बनते चले जाते हैं। इसलिए भोजन सात्विक भोजन की परिभाषा क्या है कि एक तो सात्विक भोजन साग सब्जियां, फल फ्रूट आदि जो जमीन से पैदा होता हो, एक ये परिभाषा है। दूसरा सात्विक भोजन की परिभाषा है ताजा भोजन। ताजा भोजन 15 दिन पुराना आटा नहीं होना चाहिए और 1 घंटे से पुराना भोजन बना हुआ नहीं होना चाहिए। अभी बनाओ और 1 घंटे के अंदर अंदर खा लो, इसे ताजा भोजन कहते हैं। यदि शाम का सुबह को खाओगे तो वो बासी होता है, वो तामसिक होता है, राजसिक भोजन होता है, वो शरीर में आलस्य पैदा कर देता है। तो अपने प्राणों की यदि रक्षा करना चाहते हो तो सात्विक भोजन ग्रहण करो, और प्राणों का विस्तार करना चाहते हो तो फिर ऐसे प्राणायाम करा करो। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, ऐसे इन प्राणों का आप अभ्यास करके अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हो। गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो 1 घंटा प्राणायाम का अभ्यास हर दिन कर लेगा, वो 100 वर्ष नहीं 200 वर्ष जिएगा और भोजन जीवन में सुव्यवस्थित कर लेगा। तो आप सबको यह मेरी विनम्र प्रार्थना है कि भोजन होटल ना जाएं, क्योंकि होटल का मतलब हो सके तो टल।
तो भोजन घर में बना करके ताज़ा ही भोजन करें और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से भी अपने आप को बचाएं। हरिओम तत्सत, प्रणाम, धन्यवाद।